ओम शांति, good morning, नमस्ते and a very warm welcome to today's spiritual discussion. फ्यूचर को लेकर हम सभी कंसर्न्ड होते हैं और एक ही कंसर्न होता है कि सब कुछ अच्छा हो। कई बारी मन में डाउटफुल ख्यालात आते हैं, डाउट क्रिएट होता है कि क्या सब कुछ ठीक होगा? कई बार हम परमात्मा से भी बात करते हैं कि सब कुछ अच्छा होना चाहिए। कहीं न कहीं डाउट मन में होता है क्योंकि अनसर्टेनिटी और इनसिक्योरिटीज़ मन में होती है। लेकिन फ्यूचर के बारे में क्यों ना हम ये थॉट क्रिएट करें कि जो होगा अच्छा होगा और मेरे साथ जो होना है, वो अच्छा होना है। आज इसी बारे में हम बात करेंगे कि फ्यूचर के बारे में किस तरह के विचार हमें क्रिएट करने चाहिए और उसका क्या फ़ायदा है। हमें गाइड करने के लिए कमल भाई जी साथ में जुड़े हैं। कमल भाई जी का आज के सेशन में बहुत-बहुत स्वागत है। ओम शांति भाई जी, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम। शांति, गुड मॉर्निंग एवरीवन, थैंक यू सो मच। भाई जी, बहुत सारी अनसर्टेनिटीज़ फ्यूचर को लेकर मन में होती है और कई बारी अलग-अलग तरह के इमोशंस भी फ्यूचर के लिए आते हैं। किस तरह के ख़्यालात हमें क्रिएट करने चाहिए और क्यों करने चाहिए? बिल्कुल, देखिए जब हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, आजकल ज़्यादातर लोग जो है फ्यूचर के बारे में चिंता करते हैं, है ना, टेंशन क्रिएट करते हैं, क्या होगा, कैसे होगा। इस प्रकार के वेस्ट थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करते हैं। और उससे होता क्या है, उससे हमारी सारी जो एनर्जी है वो फ्यूचर की चिंता करने में ही ड्रेन हो जाती है। क्योंकि तीन चीज़ें हैं ना मेन, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ये तीन चीज़ें हैं। और रिसर्च ये कहती है कि लगभग ऑन एन एवरेज 80 to 85% जो हमारा ध्यान है, या जो हमारी एनर्जी है, वो आइदर पास्ट या फ्यूचर, उसके बारे में चल रही है। फ्यूचर के बारे में सोचना कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे ही पास्ट के बारे में सोचने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट द थिंग इज कि हम किस बारे में सोच रहे हैं, है ना। सोचिए, फॉर एग्जाम्पल, पास्ट में आपने कुछ किया था सही, एंड अभी प्रेजेंट में आप वो कर रहे हैं, आपको टेंशन हो रही है, तो आप वो पास्ट को याद करते हैं कि मैंने पहले भी सही किया था एंड मैं फिर से कर सकता हूँ ये। तो अपने आप को मोटिवेट करने के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए पास्ट को भी यूज किया जा सकता है एक्चुअल में। या फ्यूचर के बारे में प्लानिंग तो करनी पड़ेगी, है ना। कल क्या करना है, एक महीने बाद क्या करना है, या जीवन में क्या करना है, तो फ्यूचर की प्लानिंग तो करनी ही पड़ेगी। लेकिन ओवर एनालाइज करना या फ्यूचर के बारे में नेगेटिव सोचते रहना कि पहले भी खराब हुआ था मेरे साथ, अब फिर से ऐसा ना हो जाए, ये हो गया तो क्या होगा, मेरा क्या होगा। तो ये, इससे नुकसान क्या हो रहा है, हम जब फ्यूचर की चिंताएं कर रहे हैं तो हमारा ध्यान प्रेजेंट में नहीं है। कुछ भी करने का मन नहीं करेगा, काम करने का ध्यान ही नहीं लगेगा वहां पर, क्योंकि ये आ रहा है ना, फ्यूचर तो खराब है मेरा, तो प्रेजेंट में कहाँ ध्यान लगेगा। तो लॉ ऑफ कर्मा को जो समझ जाता है ना कि मुझे आज अपने प्रेजेंट पे ध्यान देना है, प्लस फ्यूचर की प्लानिंग करनी है, फ्यूचर के लिए काम करना है, लेकिन साथ ही साथ फ्यूचर के बारे में भी मुझे होपफुल रहना है, पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करने हैं। अगेन, सिर्फ पॉजिटिव थॉट क्रिएट करने से कुछ नहीं होता है, पॉजिटिव थॉट्स विद पॉजिटिव एक्शन, तब रिजल्ट्स आते हैं। बट स्टार्टिंग कहाँ से होगी, फ्यूचर के बारे में अच्छा सोचने से, तभी तो कुछ अच्छा कर पाएंगे ना। नहीं तो सारी एनर्जी ड्रेन हो जाएगी और फिर हम प्रेजेंट में जो एक्शंस लेना भी चाहते हैं वो शक्ति बचेगी नहीं वो एक्शंस लेने की। वेरी ट्रू भाई जी। तो फ्यूचर को अगर हम अच्छा बनाना चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब हम नेगेटिव सोचते हैं, जब चिंता करते हैं तो कहीं न कहीं एनर्जी हमारी ड्रेन होती है। भाई जी, एक टर्म आजकल यूज़ किया जाता है स्पिरिचुअल बायपासिंग। मतलब लाइफ में जो चैलेंज है या फ्यूचर में कोई चैलेंज आने वाला है, उसको फेस करने के बजाय हम अच्छा-अच्छा सोचते रहे और लोग इसे कहते हैं कि आप स्पिरिचुअल बायपास कर रहे हो, मतलब कि आप जो प्रेज़ेंट है उसको अवॉइड कर रहे हो। तो क्या ये सही है और क्या हमें ये करना चाहिए? नहीं, देखो, स्पिरिचुअलिटी कभी भी, हाँ, ये अलग बात है कि जब हम उसको अच्छे से नहीं समझते हैं ना, आध्यात्मिकता को, तो जब हम ऐसे शब्द सुन लेते हैं, डिटैच हो जाओ या फिर साक्षी हो जाओ, है ना, इससे मतलब नहीं होना चाहिए हमारा, सब अच्छा ही हो रहा है, कोई बात नहीं। तो जब हम इसका गलत मीनिंग ले लेते हैं तो हम क्या सोचते हैं, जैसे कहा कि स्पिरिचुअल बाईपास की सिचुएशन को हम अनदेखा कर देते हैं। जैसे वो कहानी है ना कि जो बिल्ली है ना, कबूतर, आई थिंक, हाँ, कबूतर जो है बिल्ली देखकर आंख बंद कर लेता है, उसको लगता है कि कोई है ही नहीं सामने, बट सामने तो है, डेंजर तो है। ऐसे ही जीवन में जो सिचुएशंस आ रही हैं, एक्चुअल में आध्यात्मिकता क्या है,
आध्यात्मिकता है कि वो सिचुएशन को कैसे डील करना है, उसके लिए कौन कौन सी शक्तियां चाहिए, उस शक्तियों को अपने अंदर धारण करना है ना। मतलब उसको क्रॉस करना है हमें। इसमें जब जीवन में कुछ सिचुएशंस ऐसी होंगी जहां पर क्रॉस करने का मतलब क्या होता है, जस्ट उससे डिटैच हो जाओ। कुछ सिचुएशंस ऐसी होंगी, लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी होंगी जहां हमें फेस करना पड़ेगा उस चीज को। वहां हमें उससे क्रॉस करना पड़ेगा, अपने अपनी स्किल्स को शायद डेवलप करना पड़ेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स यूज करनी पड़ेगी वहां पर। तो वो गलत मीनिंग हमें नहीं लेना है कभी भी। आध्यात्मिकता का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि सिचुएशंस को अनदेखा हम कर दें। हाँ, ये जरूर है कि जो हम ज्यादा देख रहे हैं ना सिचुएशंस को, सोचते जा रहे हैं, वहां हम डिटैच हो जाए। लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी होंगी जीवन में जहां हमें एक्शन लेना पड़ेगा, जहां हमें मेहनत करनी पड़ेगी अपने आप पर शायद, या फिर लोगों से बात करनी पड़ेगी। रिलेशनशिप में कुछ ऊपर नीचे है तो समय निकालना पड़ेगा उनसे बात करने के लिए, अपनी टॉलरेंस पावर को बढ़ाने के लिए। तो ये आ, आध्यात्मिकता को हमें बहुत अच्छे से समझना है। और कौन समझ पाता है आध्यात्मिकता को सही ढंग से? जो खुद के साथ बैठता है ना, चिंतन करता है। सिर्फ सुना और सुनी सुनाई बातों पे विश्वास कर लिया, उसको अंधविश्वास कहा जाता है। और आध्यात्मिकता अंधविश्वास नहीं है। सुना, उस पर चिंतन करिए, उस पर आप अपना एक्सपीरियंस करिए, तब उसको मानिए। उसको कहा जाता है सही रूप से आध्यात्मिकता को मानना। राइट भाई जी, बहुत प्रैक्टिकली आपने बातों को क्लियर किया। तो हमें कभी कभी सिचुएशन को सामना भी करना होगा, पावर टू फेस भी हमें स्पिरिचुअलिटी सिखाती है। और जहाँ अननेसेसरी सोचने की जरूरत नहीं, वहाँ एक्स्ट्रा थॉट्स उसके बारे में देना, ये भी तो गलत है। भाई जी, जब हमारा प्रेजेंट अच्छा नहीं चल रहा हो तो फ्यूचर अच्छा हो, ये सोचना थोड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि प्रेजेंट के बिटर एक्सपीरियंसेस हमारे मन में चल रहे होते हैं। आज हमारा मान लीजिए बहुत अच्छा योग नहीं लगा तो कल लगेगा, ये सोचना थोड़ा मुश्किल लगता है। या आज चैलेंजेस चल रहे हैं, फ्यूचर हमारा अच्छा हो जाए, ये सोच नहीं पाते। तो कैसे हम पॉजिटिव थिंकिंग क्रिएट करें? बिल्कुल, देखो इसके लिए कर्मों का हिसाब किताब समझना पड़ेगा, लॉ ऑफ कर्मा। क्योंकि कई लोग बोलते हैं हम स्पिरिचुअल हैं, बट लॉ ऑफ कर्मा को समझा है या नहीं, सेल्फ रियलाइजेशन है या नहीं, है ना, तब कहेंगे कि हम आध्यात्मिक हैं या नहीं है। तो लॉ ऑफ कर्मा को बहुत अच्छे से समझना। और जो लॉ ऑफ कर्मा को अच्छे से समझ जाता है उसका मन शांत हो जाता है। कि नहीं तो प्रश्न चलते हैं ना, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ऐसे क्या होगा, वैसे क्या होगा, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। सारी एनर्जी हमारी क्यों क्या कैसे में ड्रेन हो जाती है। और क्यों क्या कब चलते हैं, जब हमें ड्रामा का ज्ञान या लॉ ऑफ कर्मा का ज्ञान अच्छे से नहीं होता है। तो जब हम लॉ ऑफ कर्मा को समझ जाते हैं कि मेरे साथ आज जो हो रहा है ना, वो मेरे पास्ट का रिजल्ट मेरे सामने आ रहा है। अब फ्यूचर कैसा होगा मेरा, कौन डिसाइड करेगा? फ्यूचर जो आज हम कर रहे हैं, है ना, वो जो एक एक एक्शन, मतलब हम बीज डाल रहे हैं एक प्रकार से। आप सिर्फ इस चीज को इमेजिन करिए कि आपका एक गार्डन है या एक जगह है, जमीन है, एंड आप उसमें पूरे दिन भर में चेक करना है आज हम कौन से बीज डाल रहे हैं। आप जो सोच रहे हैं, एक एक थॉट जो क्रिएट कर रहे हैं, किसी को देखकर, किसी को सोचकर, बीज डालते रहे हैं हम। या शांति के या अशांति के, प्योरिटी के इम्प्योरिटी के, जो हम शब्द बोल रहे हैं, एक एक बीज डाल रहे हैं। एक एक एक्शन जो हमारा है, वो हम एक एक बीज डाल रहे हैं। तो हो सकता है प्रेजेंट आज अच्छा ना हो। क्यों नहीं अच्छा? पास्ट के कर्मों के कारण। लेकिन थोड़ी सी मेहनत अगर हम करें, थोड़ा सा पेशेंस रखें, और डिटैच होने की प्रैक्टिस करते करते कर्मों पे ध्यान दें ना, पास्ट के जो भी कार्मिक अकाउंट हैं, उससे दुखी होने की जगह अगर हम उससे सीख ले लें कि पास्ट में जैसे फॉर एग्जांपल एक जमीन है, उसमें हमने गलत बीज डाल दिए थे, मान लीजिए कांटों के बीज डाल दिए थे। आज हमने देखा कि कांटों का जंगल बन गया। तो अब पूरी जिंदगी दुखी होने से तो कुछ नहीं मिलने वाला है। समझदार व्यक्ति कौन होगा? जो कहेगा ठीक है, इसको हम खत्म करते हैं, एक बार कोशिश करते हैं इसको साफ करने के, समय लगेगा इसको साफ करने में, लेकिन थोड़ी जितनी जमीन बची है एटलीस्ट वहां हम अच्छे बीज डालने शुरू करें। तो जैसे जैसे अच्छे बीज डालते जाएंगे, प्रेजेंट अच्छे कर्म, अच्छे संकल्प, अच्छे बोल, अच्छे कर्म, तो ऑटोमेटिक फिर कॉन्फिडेंस आएगा कि हमारा भविष्य बहुत सुंदर होगा। और जैसे आपने कहा, प्रेजेंट अगर अच्छा नहीं है और हम सीधा कहें फ्यूचर अच्छा होगा, दिल नहीं मानेगा उस बात को। क्योंकि कहीं ना कहीं हमें पता है प्रेजेंट गलत कर्म हम कर रहे हैं,
तो सिर्फ सोचने से फ्यूचर अच्छा नहीं होगा। सोचना शुरुआत है, सोचने के साथ हमें प्रेजेंट कर्मों को भी चेंज करना पड़ेगा। प्रेजेंट थॉट्स, प्रेजेंट वर्ड्स, प्रेजेंट एक्शंस। बहुत वंडरफुल भाई जी। तो प्रेजेंट में दोनों ही चीजें चल रही होती है। पास्ट का के कारण जो भी रिpercussion है वो भी आता है, साथ में हम फ्यूचर के लिए भी क्रिएट कर रहे होते हैं। तो पास्ट की वजह से जो भी है, लेकिन हम पॉजिटिव क्रिएट करें ताकि फ्यूचर हमारा अच्छा हो। आज बहुत सुंदर शिक्षाएं हम लेकर जा रहे हैं। कल इसी तरह हम स्पिरिचुअल डिस्कशन के लिए साथ में जुड़ेंगे। आज के इस खूबसूरत सेशन के लिए आप सभी का, परमात्मा का और भाई जी का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति भाई जी। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। अभी हम 2 मिनट के लिए मेडिटेट करेंगे। पूरा ध्यान खुद पर, चारों तरफ से ध्यान हटा लें। सभी बातों से डिटैच। मेरा मन प्रेजेंट में है। स्वीकार करें इस प्रेजेंट मोमेंट को। जो हुआ अच्छा हुआ। मेरा ही कार्मिक अकाउंट मेरे सामने आया था, सेटल हुआ। जो हो रहा है बहुत अच्छा। जो होगा अच्छे से अच्छा हो। अपने अंदर स्वीकार भाव लेकर आए, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को लेकर। ओम शांति। ओम शांति।